Myself, Dheeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name Building Material. Subject code 3330601. Unit name Clay Product. Topic name Classification of Clay. My objective Standard requirement of brick, field test of brick, manufacturing of brick. There are the three objectives. Introduction. Clay is formed of a different element, but the constituents of clay are kieronite and silica. Kieronite make a clay plastic, while silica reduce its shrinkage. Now, kieronite clay is a plastic. It is meaning of वो क्या होता है कि जैसे कि क्ले प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि क्ले है, क्ले मतलब कि मिट्टी, उसमें क्या करता है हम पानी को ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं और उसका एक पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, पानी इतना ही हम बनाएंगे, इतना ही हम ऐड करेंगे जैसे कि उसको हमको जो भी शेप में चाहिए और जो साइज में चाहिए वो साइज में हम उसको मोल्ड कर सके, उतना ही वाटर उसमें ऐड करना है। और वो जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, और वो जो है वो कैलोनाइट, उसमें क्या होता है इनग्रेडिएंट होता है मिट्टी में, जैसे कि वो कोई भी साइज और शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है, क्ले की प्रॉपर्टी है कि उसको हम कोई भी साइज और शेप में मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि सैंड है, तो सैंड को हम कोई साइज या कोई शेप में उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली सिलिका, सिलिका इज रिड्यूस इन श्रिंकेज। सिलिका क्या होता है कि वो रिड्यूस हो जाता है। उसका क्या होता है कि कभी भी हम क्ले होता है उसमें पानी को हम ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि वो वाटर को ऐड करने के बाद उसका एक पेस्ट बनता है और पेस्ट को क्या होता है हम मोल्ड कर देते हैं। मोल्ड मतलब कि जो भी हमको साइज और शेप में चाहिए उसमें हम उसको मोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और मोल्ड करने के बाद उसको एटमॉस्फेयर पे हम ड्राई करते हैं और एटमॉस्फेयर में ड्राई करने के बाद क्या होता है वो पूरा ड्राई हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा रिड्यूस ना हो इसीलिए हम उसमें क्या होता है सिलिका ऐड करते हैं। सिलिका ऐड करने से क्या होता है कि उसका वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा है क्ले इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स ओसिस बाय वेदरिंग एज वेल एज द केमिकल एक्शन। अभी क्ले कहाँ से मिलती है? जैसे जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक, जो नेचुरल जो रॉक होते हैं इग्नियस रॉक होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे कि वेदर इफेक्ट होता है या फिर केमिकल एक्शन होता है और उस हिसाब से हमको क्ले मिलती है। नाउ क्ले मोल्ड बर्न इन किलन्स। अभी क्या होता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोल्ड? मोल्ड क्या होता है? मोल्ड मतलब जैसे कि हमने अभी बताया कि जो भी साइज और शेप चाहिए वो शेप का हम मोल्ड बना देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल का बनता है, मेटल का बनता है, वुडन का बनता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम किस मटेरियल का बनाते हैं। जैसे कि मेटल का होता है तो वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टाइम उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और काफी ऐसी चीज है जो क्ले से बनती है जैसे कि ब्रिक, टाइल्स, स्टोनवेयर, पोरोसिलिन्स, वो सारी चीज ऐसी है जो क्ले से हम बनाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो क्ले को पानी में मिक्स करके हम जो उसका पेस्ट बनाते हैं वो पेस्ट को हम मोल्ड कर देते हैं। मोल्ड मतलब कि जो भी अपनी जो शेप होता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट जो शेप होती है वो शेप में हम उसको मोल्ड कर देते हैं और उसको क्या करते हैं 2-3 दिन नेचुरल ड्राई करके, ठीक है, एटमॉस्फेयर में उसको ड्राई करते हैं और वो ड्राई होना हो जाने के बाद उसको क्या करते हैं हम उसको किलर में डालते हैं, मतलब भट्टी में डाल देते हैं। हाई टेम्परेचर से उसको गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर से गर्म करने से क्या होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अमॉन्ग हार्ड। उसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अपने काफी चीजें जैसे कि ब्रिक, टाइल्स, स्टोनवेयर, पोर्सिलेन, वो सारी चीज क्या होती है वो क्ले से बनती है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ब्रिक और टाइल्स काफी हम वो मटेरियल को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रिक मतलब कि ईंट जो आपने देखी होगी मेसनरी बोल में, वही हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक। अभी क्या आता है कि ब्रिक का यूज कंस्ट्रक्शन में ज्यादा होता है क्योंकि मेसनरी वर्क का जो स्क्वायर फुट जो उसका वर्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक साइट के ऊपर ज्यादा होती है। मतलब कि वो एक साथ वो क्या होता है 2000-3000 ब्रिक एक साथ आ जाती है। तो फिर अभी उस सारी ब्रिक को हम अगर टेस्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं रैंडमली 10 to 15 पीस ऑफ ब्रिक हम रैंडमली उसमें से निकाल देते हैं
और उसको फील्ड में ही टेस्ट करते हैं। अगर आपको फील्ड में टेस्ट करना है, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करना है, हमको फील्ड में टेस्ट करना है, तो कैसे करें उसका थोड़ा डिटेल हमको यहाँ पे बताया। जैसे कि टेस्टिंग ऑफ साइज एंड सेट, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर इज अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। अभी ब्रिक की साइज क्या होती है, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका लेंथ 9 सेंटीमीटर का है, उसकी विड्थ 9 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर, ऐसा ब्रिक का साइज है। अभी वो साइज चेक करने के लिए करेंगे क्या करेंगे, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, उसके ऊपर दूसरी ब्रिक, ऐसे हम पूरा 8 to 10 ब्रिक एक के ऊपर एक लगा देंगे। अगर हम प्रोजेक्शन दिखता है तो क्या होता है, अगर हमको प्रोजेक्शन दिखता है कहीं से एक कोई भी ब्रिक बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, तो क्या होता है कि उसका साइज में कुछ गड़बड़ है। अगर सारी ब्रिक एक लेयर में है और एक साथ में है, तो फिर क्या होगा कि वो ब्रिक का सभी ब्रिक की साइज क्या है, एक समान है, ठीक है। वो हम टेस्ट कर सकते हैं फील्ड में। सेकेंड है रेगुलर शेप विथ ए रेक्टेंगुलर फेस, शार्प कॉर्नर एंड इवन सरफेस। अभी क्या होता है कि जैसे कि रेक्टेंगुलर फेस, उसका जो फेस है टॉप से देखे तो पूरा वो रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, शार्प कॉर्नर होना चाहिए, उसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड नहीं होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, 90 एंगल उसका सारे कॉर्नर 90 एंगल पे होना चाहिए, और जो उसकी सरफेस है वो इवन सरफेस, मतलब एक समान सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज है कलर। नाउ ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म ब्राइट कॉपर कलर, ओवन बर्न ब्रिक हैव डार्क रेड कलर। अगर सही यूनिफॉर्मली अगर उसको अगर हम बंद करते हैं, उसको टेम्परेचर यूनिफॉर्मली अगर हम उसको टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो कॉपर कलर में हो जाएगी। और पूरा प्लस टेम्परेचर उसको दिया है, ज्यादा टेम्परेचर दिया है, उसका कलर हो जाएगा रेड हो जाएगा। वाइल अंडर अंडर बर्न ब्रिक आर येलो, वो क्या होगा कि अगर उसको कम टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर वो येलो कलर हो जाएगा। मतलब कि अगर उसको सही तरह से हमने उसको हाई टेम्परेचर या उसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर में हम उसको बर्न नहीं करते किलन में, तो उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होता है और उसका कलर पे इफेक्ट होता है। दूसरी चीज है टेक्सचर। टेक्सचर ऑफ a brick should be homogeneous, compact, free from voids, cracks, flows, noodles of landmass। अभी क्या होता है टेक्सचर में, क्या होता है कि जब भी हम क्ले क्ले होता है उसमें माटी पानी को ऐड करते हैं, उसका मोल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो मोल्ड बनाने के टाइम क्या, उसको पूरा कंप्लीट उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जितना बन सकता है उतना हम उसमें से वोल्स तो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर वोल्स को रिमूव कर दिया और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो क्या होगा कि जब भी वो ड्राई फॉर्म में आएगा तो क्या होगा कि वो हार्ड, इतना अच्छा हार्ड हमको मिलेगा, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हुआ होता तो उसमें वोइड्स कम मिलेंगे, ठीक है, क्रैक दिखने को नहीं मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ब्रिक की सरफेस में लाइम के लम्स देखने को मिलते हैं, और वो जो लम्स होता है वो इफेक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है। वो जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, और वो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, ब्रिक को उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नाउ साउंड, when faces of two bricks are struck against each other, they should be produce ringing sound and brick should not be break। अभी क्या होगा कि दो ब्रिक को हाथ में लेके उसको हम दोनों दोनों को इम्पैक्ट करेंगे, उसको स्ट्रक करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें रिंगिंग साउंड मिलेगा। जैसे कि रिंगिंग साउंड कब मिलता है, जैसे कि उसमें वोल्ट्स कम हो और वो कॉम्पैक्ट हो तो ही हमको रिंगिंग साउंड मिलेगा। अगर वोल्ट्स ज्यादा है तो हमको रिंगिंग साउंड नहीं मिलेगा और कुछ अलग से साउंड मिलेगा, जो साउंड थोड़ा कम होगा, ठीक है, रिंगिंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। नाउ brick should not be break when it is allowed to drop on hard surface from a height of 1 meter। अगर हम ब्रिक को 1 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कहाँ करना है, हार्ड सरफेस में उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। हार्ड सरफेस में उसको हम ड्रॉप करेंगे और वो अगर डिफॉर्म हो जाती है, उसमें क्रैक हो जाता है या वो ब्रेक हो जाता है, तो समझना क्या कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, वो ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। अगर उसमें कुछ डिफॉर्म नहीं होता है, क्रैक नहीं होती है, वो ब्रेक नहीं होता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, ठीक है। ये जो सारे टेस्ट है जैसे कि स्ट्रेंथ, साउंड, टेक्सचर, वो सारे के सारे टेस्ट क्या होता है, फील्ड पे होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से उसको हम कहते हैं फील्ड टेस्ट। काफी ऐसे भी टेस्ट है जो लेबोरेटरी में होते हैं, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, एल्यूमिनियम।
20 to 30% एल्यूमिना इज डिजायरेबल। 20 to 30% अगर एल्यूमिना अगर उसको इंग्रेडिएंट, these are the some ingredients, उसको हम क्ले प्रोडक्ट में अगर उसको ऐड करते हैं 20 to 30% एल्यूमिना है तो वो डिजायरेबल है। एल्यूमिना मेक ए ब्रिक अर्थ प्लास्टिक सो दैट ब्रिक कैन बी इजीली मोल्डेड। एल्यूमिना से क्या होता है कि जो हम मोल्ड, वो जो साइज और शेप में हम उसको मोल्ड करना चाहते हैं वो साइज और शेप में वो मोल्ड हो जाएगा। Axis of alumina causes shrinkage, warping and to hard brick। अगर एल्यूमिना का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो वो श्रिंकेज हो जाएगा, मतलब कि उसका काफी वॉल्यूम कम हो जाएगा आफ्टर द ड्राई प्रोसेस। आफ्टर द ड्राई प्रोसेस वार्पिंग, जैसे कि वो बैंड हो जाएगा, तो वो हार्ड हो जाएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। नाउ सिलिका, 50 to 60% desirable silica combined with alumina and make a brick hard, strong, durable, prevent shrinkage, warping, and pressure of provides uniform shape of brick। जैसे कि 50 to 60 डिजायरेबल है विथ एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना दोनों का कंबाइंड रहेगा, और उससे क्या होगा कि जो आफ्टर बर्निंग ब्रिक बर्न होती है उसके बाद वो हार्ड हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी, ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग टाइम उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका शेप और उसका साइज वो अपने को जो चाहिए वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और उसको हम यूनिफॉर्मली शेप और यूनिफॉर्मली शेप में वो हमको मिलेगा। एक्सिस ऑफ सिलिका मेक ए ब्रिक ब्रिटल, पोरस एंड कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्निंग। अभी क्या होगा अगर हम सिलिका का जो परसेंटेज है वो अगर ज्यादा हो गया ड्यूरिंग द मोल्ड तो क्या होगा उसमें पोरस हो जाएगा, मतलब कि वॉइड्स उसमें ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो पोरस हो जाएगा, और पोरस हो जाएगा तो उससे क्या होगा उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, और ड्यूरिंग द बर्निंग वो थोड़ा क्या होगा बर्न ज्यादा हो जाएगा, और एक्सिस बर्न होने के टाइम रीजन से वो क्या होगा वो हार्ड हो जाएगा, और अगर हम उसको 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो मे बी वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नाउ लाइम, अबाउट 5% इज डिजायरेबल इन पाउडर फॉर्म, राइट। लाइम को हम पाउडर फॉर्म में ही उसको ऐड करते हैं। इट रिड्यूस श्रिंकेज एंड causes सिलिका टू फ्यूज एंड फॉर्म ए हार्ड बाइंडिंग मटेरियल। लाइम क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल उसका अच्छा होता है, वो बाइंडिंग कर देता है, बॉन्डिंग कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड ए स्ट्रेंथ टू ब्रिक, उससे क्या होता है कि ब्रिक की स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सिस ऑफ लाइम causes brick to melt and deform noodles of lime may get converted into the quick lime। अभी जो अगर उसमें लाइम्स के लम्स देखने को मिलते हैं, नूडल्स देखने को मिलते हैं, तो क्या होगा कि वो क्विक लाइम में हो जाएगा, और कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा लाइम में, और वो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रिक को ब्रेक कर देगा, उसमें क्रैक हो जाएगी, ऐसा कुछ उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो 5% हमको ऐड करना है, और वो भी पाउडर फॉर्म में। Now next है iron oxide। 5% iron oxide is desirable। It help in fusing sand and make a brick red in color। इससे क्या होता है कि जो कलर ब्रिक का कलर है वो हमको रेड मिलता है। Excess of iron oxide make brick soft during burning। अभी क्या होगा अगर उसको 5% से अगर ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब कि वो जो हार्ड मिलना चाहिए वो हार्ड नहीं मिलेगा, ब्रिक जो हार्ड होनी चाहिए उतनी हार्ड नहीं मिलेगी आफ्टर द बर्निंग, due to which the brick deform and becomes a dark bluish shortage of ions। अभी आयन का शॉर्टेज इसलिए क्या होगा डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, और ऑक्साइड मेक ब्रिक्स येलोइश, वो क्या होगा कि अंडर बर्न हो जाएगा और उसका कलर है वो येलो हो जाएगा। थैंक यू।